अंकित जी, अंकित राठी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपका प्रश्न ऐसा है कि काफी जनों का ऐसा प्रश्न हो सकता है कि किन्हीं के घर में उनके प्रियजनों का मृत्यु हो जाता है। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आपके 23 दिन के एक बालक थे, उसका मृत्यु हो गया। महाराज जी, अब जीवन स्थगित सा लग रहा है, वापस जीना चाहते हैं मगर किसी चीज में मन नहीं लग रहा। महाराज जी, ऐसी स्थिति में जब वो ऐसी दुविधा सी आ जाती है, जीवन में ऐसी प्रतिकूलता आ जाती है, तो महाराज जी उस समय मन को अभी कैसे? अभी हमने बताया कि समस्या का समाधान भगवान है। अगर हम नाम जप और विवेक, अब विवेक से हमको ये पता होना चाहिए कि वो जीव केवल 23 दिन के लिए आया, 23 महीने के लिए आया, 23 साल के लिए आया। हम 23 सेकंड भी नहीं बढ़ा सकते। वो जीव आया ही इतने काल के लिए। अब हम अपने स्वार्थ को रोते हैं कि मेरा बेटा अगर ये जवान होता, पढ़ते लिखता, नौकरी करता, तो मैं अपनी आंखों से सब देखता, वो कमाता और सुखपूर्वक रहता। लेकिन ये आपकी सोच है। वो जीव तो केवल 23 मिनट के लिए आया, 23 सेकंड के लिए आया, मतलब पैदा होते ही मर गया। 23 दिन के लिए, 23 महीने के लिए, 23 साल के लिए, उस पर हमारा बस नहीं चल सकता। उस पर किसी का बस नहीं चलता। जितनी आयु लेकर के जीव आता है उतनी आयु ही, ये हमारा विवेक। तभी हमने दो बातें कही थी, नाम जप और विवेक से हम संसार पर समाधान पा सकते हैं। भाई उसकी आयु ही इतनी थी तो मैं क्या करूं, मेरा इतना पुण्य नहीं था, मेरा पुण्य इतना ही था कि मुझे पुत्र तो मिलेगा लेकिन इतने दिन के लिए मिलेगा। अब उस पर किसी का बस नहीं, काहू को बस ना है। जो कछुए सब तिहारी कृपा, किसका बस है आप बताओ। अगर बस चले तो हम सब समस्याओं को मिटा दें, लेकिन हमें मिटाना नहीं, हमें भोगना पड़ता है। बड़े बड़े संतों को भोगना पड़ता है, नहीं भोगना पड़ता। तो इसलिए ये विचार कीजिए कि अगर मिटाना संभव होता तो दशरथ जी की मृत्यु नहीं होती। जिनके पुत्र भगवान राम है, राम के पिता कहलाने का सौभाग्य जिनको मिला, उनको भी तड़प तड़प करके प्राण त्यागने पड़े। हा राम हा राम हा राम। और भगवान राम, समर्थ राम विराजमान है, लेकिन उनके पिता। तो ये जो मृत्युवाद है, इसके लिए वशिष्ठ जी कह रहे, सुनो भरत भावी प्रबल, बिलख कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधियात। ये विधान का है। अगर वो है कि बालक जन्मेगा लेकिन 15 मिनट जिएगा, तो 15 मिनट केवल रोएगा, इसके बाद खत्म हो जाएगा। 5 सेकंड भी आप नहीं बढ़ा सकते, चाहे जितना बड़ा सर्जन डॉक्टर ले आओ, नहीं बढ़ा सकते। तो इस पर थोड़ा विचार। अगर आप दुखी होकर के जीवन व्यतीत करेंगे तो अपना उत्साह नष्ट करके अपने जीवन को कमजोर कर लेंगे। तुरंत काटिए उसके कि नहीं, वो जीव केवल इतने ही मिनट के लिए आया था, मेरा इतना ही पुण्य था, अब इसके आगे नहीं, तो अब आगे देखते हैं। अगर संतान सुख होगा तो आ जाएगा, नहीं आ जाएगा तो कोई बात नहीं। हम भगवान को अपना बेटा बना लेते हैं, गोपाल जी को अपना बेटा बना लेते हैं, भगवान को अपना मित्र बना लेते हैं। हम इसीलिए कह रहे हैं हमारी हर समस्या का समाधान भगवान है। अगर हम विवेकवान हैं और भजन करते हैं तो समस्या का समाधान हो जाएगा। देखो आप तो ऐसे उदास हो गए। अब भजन करने वाले श्रीवास जी थे, चैतन्य महाप्रभु के चरित्र में पढ़ना, उनके घर में कीर्तन हो रहा था और कई दिन से उनका जवान बेटा बीमार था और एक ही बेटा था और भी पधार गया। और कीर्तन में श्रीवास जी हरे कृष्ण, तो आकर दासी ने कान में कहा कि पुत्र पधार गया। तो उनका दोबारा मत आना आंगन में। अगर महाप्रभु को पता चल गया तो कीर्तन रोक देंगे, और उनका कीर्तन रुका, उनका आनंद रुका तो मैं प्राण त्याग दूंगा, क्योंकि उनके आनंद में। और बस हरि बोल महाप्रभु का कीर्तन रुक गया। महाप्रभु ने कहा श्रीवास कुछ हुआ क्या, क्योंकि मेरे हृदय का प्रेम सूख रहा है। तब लोगों ने बताया कि इनका पुत्र संपन्न हो गया। तो उनका श्रीवास तुम्हारा पुत्र संपन्न हो गया, तुम कीर्तन कर रहे। बोले प्रभु देखो, विवेक देखो, उस जीवात्मा को इससे बड़ा सौभाग्य क्या मिल सकता है कि जहां चैतन्य महाप्रभु कीर्तन कर रहे हैं और वहां वो जीवात्मा जा रहा है तो सीधे भगवान के पास जा रहा है। इसलिए मुझे तो बड़ा आनंद है कि मेरे पुत्र का मंगल हो गया। विवेक, मेरे पुत्र का मंगल हो गया। प्रभु इसमें शोक की क्या बात है, मरना तो सबको एक दिन था ही। अगर ये आपकी सानिध्य में प्राण त्याग किया तो मेरे सौभाग्य का विषय है। तो ऐसे गले लगा लिया और कहा श्रीवास तुम पर श्री कृष्ण की विशेष कृपा है, ये बात सोचनी है। तो उस जीव का जिस समय तक, जितने दिन तक हमारा संयोग है, वह उतने दिन तक रहेगा, इसके आगे नहीं रहेगा। महाराज जी कोटि कोटि प्रणाम जी। मैं कभी कभी डिप्रेशन में चला जाता हूँ। नाम जप करो, डिप्रेशन नहीं रहेगा। नाम जप करो, नाम जप करो,
अधिक से अधिक नाम जप करो, डिप्रेशन खत्म हो जाएगा। और कभी कभी मन ये करता है मैं महाराज जी के आश्रम में रहूं यहाँ आके। कभी कभी पर मन की ये दशा होती, कबहू मन रंग तो रंग चढ़े, कबहू मन सोच करे धन का, कबहू मन नारी प्यारी लगे, कबहू मन त्यागी चले बल। इसकी तरंगे उठती रहती है, इन तरंगों, मन की तरंग को मार ले बस हो गया भजन।